अस्सलाम वालेकुम। आज दिल चाह रहा था कि कुछ आप लोगों से बात करूं। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, 1 से 2 मिनट का वीडियो होगा। और जो आज माशरे में हो रहा है वो सब मुसलमानों को, मोमिन भाई बहनों को पता ही है। मुझे 1 साल पहले ख़्याल आया कि मैं इल्म हासिल करूं। इल्म है, अल्हम्दुलिल्लाह, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एज अ प्रोफेशनल अगर मेरा देखा जाए तो। बट इल्म हासिल करूँ किस चीज़ का? कुरान का। रोज़ाना मैं कुरान तो पढ़ रही थी, बट कुरान सरसरी इससे पढ़कर और फिर उसे रख देती थी। रोज़ का मेरा मामूल है, सुबह फ़र्ज़ की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं, चाहे वो 2 लाइन हो, एक रिकात हो या आधा पारा हो, मैं कुरान ज़रूर पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट 1 साल पहले मुझे ख्याल आया, मैं पढ़ तो रही हूँ बट क्या पढ़ रही हूँ। हम अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में भेजते हैं, कॉलेजेस में भेजते हैं, वहाँ पे बच्चे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अगर बच्चों को सब्जेक्ट समझ नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अलग से ट्यूशन लगाते हैं, ट्यूटर लगाते हैं। लाखों रुपए हम लोग स्कूल में तो दे रहे होते हैं, साथ साथ ट्यूशन्स और ट्यूटर को भी दे रहे होते हैं। क्यों? ताकि बच्चों को जो स्कूल में नहीं समझ में आया है वो यहाँ ट्यूशन में उनको समझ में आ जाए। छोटी सी बात है समझने के लिए। मैं जो कहना चाहती हूँ, शायद आप लोगों में से किसी को समझ आ रही हो मेरी बात, कि इल्म हासिल करने के लिए अपने बच्चों को हम लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, ट्यूशन से, ट्यूटर से, स्कूल से, हर जगह से चाहते हैं कि हमारे बच्चों को नॉलेज मिले, जानकारी मिले। अगर समझ नहीं आ रहा तो समझ आए उसे। बट जो हमारे लिए अल्लाह ने कुरान को उतारा है, जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी चल रही है, अगर हम कुरान को पढ़ते हैं और समझ कर पढ़ते हैं तो आप समझिए कि ज़िंदगी को गुजारने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा और सलीका जो सिखाया जा रहा है वो कुरान में सिखाया जा रहा है। हमें इसके लिए किसी ट्यूशन, किसी स्कूल, किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है। कुरान हमें वो हर एक तालीम दे रहा है। बट क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? 1 साल पहले कोशिश मैंने की थी। मैं दुआ करूँगी और मैं ये चाहूँगी कि मेरे जैसी और जितनी भी बहनें हैं वो सब ये कोशिश में मेरे साथ आएँ। और सभी माशाल्लाह जितने भी मुस्लिम्स घर हैं, सभी घरों में कुरान की तिलावत जो है वो होती है। नो डाउट सभी लोग कर रहे होते हैं, 5 वक्त का नमाज पढ़ रहे होते हैं। अगर कोई 5 वक्त नहीं तो कोई 4 वक्त पढ़ रहे होते हैं, कोई 3 वक्त पढ़ रहे होते हैं, कोई कज़ा करके पढ़ रहे होते हैं। पढ़ सब रहे हैं, बट क्या पढ़ रहे हैं क्या आपको पता है? क्या उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं? और अगर नहीं तो क्या हमें उसे सुधारने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए? क्या हमें ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए? क्या हमें उस तरीके की उस्ताज़ा की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए जो हमें कुरान को समझा सके? आखिर कुरान में हम पढ़ क्या रहे हैं? क्यों हमारी ज़िंदगियां इस तरीके से आजकल के माशरे में तबाह हो रही है? हमारे माशरे में क्यों आज हर एक घर में फाका, बेरोज़गारी, बदतमीज़ी, नाफरमानी, माँ बाप की अहमियत नहीं, सास और बहुओं की लड़ाई, बेटा और बाप की लड़ाई? आखिर क्यों? कभी क्या आपने सोचा है? क्या इस पे गौर करना बनता है? अगर बनता है तो मेरी एक मोमिन बहन आप सबसे रिक्वेस्ट करती हैं कि आप लोग भी इसको समझने की कोशिश करें। जहां हम लाखों रुपए अपने बच्चों को तालीम देने के लिए खर्च कर सकते हैं, वहां हम अपने लिए, खुद को तालीम देने के लिए, खुद को कुरान को समझकर पढ़ने के लिए 500,000 रुपये अपने ऊपर भी खर्च कर सकते हैं और कुरान को समझकर पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूँगी कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जितने भी मोमिन मोमिनात हैं उन सब तक ये मेरा मैसेज जो है वो ज़रूर पहुँचाएं। आज ये मेरा पहला वीडियो है। मेरा दिल चाह रहा था काफ़ी दिनों से कि मैं जो फील करती हूँ, जो मैं सीख रही हूँ
اور جو میں چاہتی ہوں کہ جو میں نے اپنے اندر چینجز دیکھے ہیں، جو میں اپنے اندر سدھار لانے کی کوشش کرتی ہوں، وہی سدھار ہمارے مومن مومنات کے گھر میں، ہمارے مومن بھائی بہنوں کے گھروں میں، ان کے بچوں کے اندر، ہماری بہنوں کے اندر وہ سدھار وہ جب سیکھیں گی تو خود کے اندر کا اصلاح جو ہوتا ہے، کیونکہ کوئی آپ کو باہر سے نہیں آئے گا بتانے، کوئی آپ کو اصلاح کرے گا باہر سے نہیں، جب تک آپ خود اپنا اصلاح نہیں کرنا چاہیں گے۔ خود کے اندر چینج لانے کی ذمہ داری جب تک سے ہم اور آپ خود نہیں اٹھائیں گے، معاشرے کا ایک بھی انسان، بڑا سے بڑا اسکالر ہم لوگوں کو کچھ نہیں سمجھا سکتا ہے، ہماری دماغوں کو نہیں پڑھ سکتا ہے، نہیں سدھار سکتا ہے۔ ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو اگر خود سمجھیں اور اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہماری زندگی آئندہ سے جو آنے والی ہے وہ جو بھی ہوگی اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم قرآن کو سیکھیں گے، اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ بہت سارے ایسے قرآن ہوتے ہیں جس میں اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوتا ہے، بٹ ہم لوگ اس کے اوپر دھیان نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم قرآن کو ایک ایک اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے ایک ایک مخرج، اس کی ایک ایک شفات کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس پڑھنے کا اگر آپ ایک لائن بھی اس کی شفات، اس کی مخرج کے ساتھ اگر ادا کرتے ہیں اور اس کی میننگ کو سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی میننگ کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی میننگ کیا ہے۔ ہم نے پڑھ دیا بٹ ہمیں میننگ ہی نہیں پتہ ہے۔ مجھے بھی ایک بار اسی طریقے سے شرمندہ